हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट 1.13 मींस कि आपका ये 13 फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट नंबर 13। ड्रा अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है पता करना है, आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है और पता करना है इफ अ गिवन नंबर इज ओड और इवन, कि आपका जो नंबर आपने दिया है क्या आपका नंबर ताक है या जोस्त है। ठीक है, ओड कहते हैं ताक और इवन कहते हैं जोस्त तादाद को। ठीक है, क्या आपने जो नंबर देना है वो आपका क्या है, जोस्त है या ताक है, आपने वो क्या करना है, फ्लो चार्ट ड्रा करना है। आइए देखते हैं, फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। तो एज वी नो ऑलरेडी डिस्कस एस टी ए आर टी, इसको कहते हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट वाली सिंबल है। अब हमारी इनपुट क्या होगी, इनपुट जो होगी ना वो हमने क्या करना है, अपना नंबर देना है। क्या करना है, नंबर एन, ये हमारी क्या है, इनपुट है, एन हमारा नंबर है। अब हमने फार्मूला लगाना है। ठीक है, आर ई एम, रैम। रैम का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर जो है ना वो आपका एन मोड 2। एन मोड 2 का मतलब होता है एन जो है ना वो आपका नंबर हो गया, मोड जो है ना वो ये ऑपरेटर है और इसको डिवाइड करना है आपने 2 पे। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरा जो ये इज यहां पे मैं लगा देता हूं, मैं कहता हूं रैम, मेरा जो रिमाइंडर है वो विच इज इक्वल टू क्या है, 0 है। मेरा रिमाइंडर क्या है, 0 है। यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लगा देता हूं नो की, और यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लगा देता हूं यस की। ठीक है, तो मैं अपनी इनपुट पहले देता हूं, यहां पे मैं अपनी इनपुट देता हूं कि मैं कहता हूं कि प्रिंट प्रिंट एन इज इवन। मेरा क्या है, मैं कहता हूं कि मेरा जो नंबर है ना वो एन क्या है, मेरा नंबर इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, मैं इवन मेरा कैसे होगा, 2 पे मैंने ये एन, मैंने एक एन को फॉर एग्जांपल मैंने एन विच इज इक्वल टू क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो 4 मोड 2 कितना हो गया हमारा, 4 मोड 2 मेरा कितना बचेगा। अब इसको डिवाइड करें ना 4 मोड 2 को, तो मेरा बचेगा 4 को अंदर रखें, 2 को ये, 2 2 का कितना होता है 4। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसका मतलब है कि मेरी ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो मेरा क्या है, ये जो मेरा मैंने इनपुट दी है, मेरा जो नंबर है, मेरा जो फ्लो चार्ट है, मेरी जो कंडीशन है वो यस की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मैं मेरा जो नंबर है मैं इधर करवाता हूं प्रिंट एन इज ओड, मैं कहता हूं कि ये मेरा जो एन है ना ये क्या है, मेरा ओड है। मेरा जो नंबर है वो क्या है, मेरा ओड है। तो मेरी जो कंडीशन होगी वो नो की तरफ जाएगी। वो कैसे, मैं कहता हूं कि मैं एन को मैंने नंबर दे दिया 5, तो 5 मोड 2 कितना होता है, 5 मोड 2 कितना होता है, 5 को अंदर रखो, 2 को बाहर, 2 2 का कितना होता है 4। तो कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर क्या बचा मेरा 1। यहां पे वो कहता है कि रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, मस्ट बी 0। ठीक है, तो मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो नो की तरफ जाएगी, मेरा प्रिंट ओड हो जाएगा। अगर मैंने कोई भी नंबर इसको दिया तो मेरा नंबर क्या निकलेगा, ओड निकलेगा। रिमाइंडर मेरा बच गया है। ठीक है, इधर मेरा रिमाइंडर नहीं बचा, तो मेरा जो नंबर था वो क्या था, इवन ही निकला। तो मैंने इसको ये दोनों को प्रिंट करवा के मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट का क्या करवा देना है, एंड करवा देना है। ठीक है, एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो मेरा ये फ्लो चार्ट हो गया कि आपने देखा कि आपका जो नंबर था, आपने नंबर दिया अपनी तरफ से, मैंने ये एग्जांपल्स आपको दी दोनों, ये एक एग्जांपल्स है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है और ये भी एक एग्जांपल है। हमने टेस्ट किया इस चीज को। ठीक है, खुद टेस्ट किया है। ठीक है, तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशंस के बारे में जानते हैं कि इससे एक्सप्लेनेशन क्या होगी। इसमें देखिए आपके कितने स्टेप है, 1 2 3 4 और 5 स्टेप है। मतलब यह है कि फ्लो चार्ट के 5 स्टेप है, तो हमारी एक्सप्लेनेशन भी कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 ये है कि इट शोज और इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इट indicate the start of फ्लो चार्ट। ठीक है, स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है हमारी स्टेप नंबर 1 जो है ना, ये
क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब दूसरे स्टेप नंबर 2 पे क्या है, स्टेप नंबर हमारा 2 क्या कहता है, ये स्टेप नंबर 2, इट शोज द इनपुट एन ऑफ द फ्लो चार्ट। ठीक है, इट शोज द इनपुट एन ऑफ द फ्लो चार्ट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट की क्या कर रहा है, इनपुट को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर जो 3 है ये हमारा एक फार्मूला है। क्या है, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, रिमाइंडर। इट शोज द फार्मूला ऑफ रिमाइंडर m which is equal to n mod 2। अब ये क्या होगा, अब ये हमारा फार्मूला है REM। रैम का मतलब जो होता है रिमाइंडर, n का मतलब होता है नंबर। आपने कोई भी गिवन नंबर दिया, मोड का मतलब होता है ये ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटर है। 2 का मतलब होता है डिविजिबल है, कि जो आपने n को जो वैल्यू देनी है वो उसका कंप्लीटली विच आर डिस्क्राइब और कंप्लीटली विच आर डिवाइड, इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा ये हो गया। अब चौथे नंबर पे स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 4 जो है ना वो इट चेक्स द कंडीशन, इट चेक्स द कंडीशन इज आइदर नो और यस। ठीक है, आपकी देखें ये क्या करेगा, स्टेप नंबर जो आपका 4 है ये कंडीशंस को क्या करेगा, चेक करेगा, फैसला लेगा, डिसीजन लेगा। देखिए डायमंड शेप आपने इस्तेमाल यूज किया है। इट चेक्स द कंडीशन इज आइदर नो और यस। आइदर इफ आइदर द कंडीशन इज यस, द नंबर इज इवन, देन द फ्लो चार्ट गोज द इवन नंबर। ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट होगी, आपकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, यस की तरफ जाएगी। इफ द कंडीशन इज प्रिंट एन इज ऑड, अगर हमारी कंडीशन नंबर जो है ना वो ऑड निकल आता है तो आपकी जो फ्लो होगी, फ्लो ऑफ लाइंस होगी वो नो की तरफ जाएगी। तो आपकी स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स होगी और जो आपकी फ्लो होगी वो नो की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करेगा, कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद स्टेप नंबर 5 हमारा क्या है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 हमारा क्या कहता है, स्टेप नंबर जो हमारा 5 है वो ये है, इट शोज द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ठीक है, ये स्टेप नंबर जो 5 है हमारा, ये फ्लो चार्ट को क्या कर रहा है, एंड होने की निशानी को जाहिर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले आपको ये चीज नहीं आती होगी, मैंने आपको करवाई है। मैं यहां पे ठहरा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो देखें ये आज हमारा था कि आपने क्या किया, डिटरमाइन किया, आपने एक फ्लो चार्ट बनाया, ये वाला फ्लो चार्ट बनाया, ये था आपका 2 नंबर का फ्लो चार्ट। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम ऑफ कंप्यूटर 9th क्लास। ये 2 नंबर का तो आपका यहां पे हो जाता है। अगर वो कहे कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखो, लॉन्ग के तौर पे आ जाता है, तो आपने क्या करना है, ये वाला राइट करना है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में भी लिखना है। लॉन्ग के तौर पे अगर आ जाता है तो शॉर्ट के 2 नंबर ये आपके लिए काफी है, ये आपने ये ड्रा करना है बस, जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।